आगे देखते देखो, किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बताइए। जब 25 को हमारा क्या है, गुरुवार है, तो 24, 23, 22 और 21। देखो गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और ये कौन सा आ जाएगा, ये सोमवार। ठीक है, जब ये सोमवार है तो अब देखो बच्चों, इसके 7 दिन पीछे, यानी कि अब ये देखो कि 7 दिन पीछे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा सोमवार पड़ेगा। 7 दिन पीछे बढ़ेंगे फिर सोमवार पड़ेगा, फिर 7 दिन पीछे बढ़ेंगे तो सोमवार पड़ेगा। जब हम 7 या 21 घटा देंगे तो 1 तारीख को क्या पड़ जाएगा, सोमवार पड़ेगा। 1 तारीख को सोमवार पड़ेगा और 22 तारीख तक क्या हो जाएंगे हमारे, एक फिर कितना बनेगा, 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा। सोमवार, फिर 7 इसमें जोड़ देंगे, 7 14 15 तारीख को सोमवार, फिर 22 तारीख को सोमवार, और फिर 7 जोड़ देंगे तो 29 तारीख को सोमवार। तो अब हमारे कितने हो गए, अब देखो 1 तारीख को हमारा क्या पड़ा था, सोमवार, फिर हो गया तो सोमवार 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने पड़ेंगे, 5 सोमवार पड़ेंगे। अब देखो निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है, पटना में। किसमें, पटना में नहीं हुआ और जगह पर हुआ है। अब देखो कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। कौन सी ब्रांड है, देखो इसमें से आप लोग समझ रहे होंगे कौन सी है, रिलायंस। बोल्ड बंबू ओसिस ऑन लैंड्स इन द ड्रॉट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो ड्रॉट माने होता है देखो बच्चों सूखा, तो सूखे से संबंधित क्या है यहाँ, राजस्थान। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, कोवैक्सीन की योजना के अंतर्गत ये मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन सा देश था, कौन सा देश था, घाना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कौन सी थी, ये सिरिसा बंदला। अब देखो उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। किस पे लगाया गया, देखो सुमित मलिक पर। भारत का वह राज्य, प्रथम राज्य कौन सा जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, कहां की गई है, ये हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडाइस, इसको बोलते हैं यूडाइस, शुरू किया गया। यूडाइस कोड होता है बच्चों, ये सभी स्कूलों के लिए एक यूनिकोड सरकार द्वारा लागू किया गया है। ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, देखो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, किसको किया है, विराट कोहली को। किसको किया है, विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, जिसपे हमारे रोबोट काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, ये किसके लिए किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए किया गया है। भारतीय राज्य नेपाल से कितनी करती हैं, 5। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ये 5 करते हैं। अब देखो बच्चों, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, कोस्टा रिका। अब देखो बीजिंग चीन, दिल्ली भारत और ढाका किसकी, बांग्लादेश की है। तो कौन सा अब इसमें बचा हमारा, ये वाला बचा सिर्फ, तो ये कोस्टा रिका किसकी है, सान जोस की है। अब लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, मलयालम।
भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अब देखो बच्चों, सब 550, ये क्या है? इतने तो अधिक से अधिक निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें अंग समुदाय के लोगों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसमें 2 लोग और भी राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसमें टोटल कितने हो गए? 552। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 552, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। निर्वाचित कितने हो सकते हैं? 550, जो कितने हैं इस समय? 545 इस समय निर्वाचित हैं, ठीक है बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, और ये सभी सदस्य हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखो औरंगाबाद में स्थित हैं। अब देखो बच्चों, ओणम कहाँ का नृत्य है? ये प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। वो कहाँ का है? ये केरल का है। ओणम वहां केरल में मनाया जाता है। अब देखो बच्चों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो ये कौन सा है? बुध। नोबेल जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? देखो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, इनको सबसे पहले ही नोबेल पुरस्कार इस सबसे एशिया में प्रथम व्यक्ति के रूप में मिला था। ये आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।